बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी CSS PMS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और बाकी भी जितने कमीशंस हैं प्रोविंशियल, उनके वन पेपर की कंसेप्चुअल ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज ऑफ़र करते हैं, जिनको आप थ्रू योर मेंबरशिप www.harvardacademy.com से कंप्लीट कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप हमें हमारे नंबर व्हाट्सएप 0333570622 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा स्टैटिस्टिक्स का। तो आज हमने मज़ीद कुछ कंसेप्चुअल चीज़ों को आगे लेके चलना है। हम बेसिक चीज़ों से निकल के अब कंसेप्चुअल चीज़ों की तरफ मूव करते जा रहे हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने की तरफ जा रहे हैं। तो आज हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को आगे लेके चलना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्रीक्वेंट क्या होता है? अगर आप एक जगह पे एक महीने में एक दफ़ा जाते हैं तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप उसी जगह पे महीने में 2 दफ़ा जाते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी है। और अगर आप महीने में 10 दफ़ा जाते हैं तो ये भी आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो किसी चीज़ का बार बार होने का जो नंबर्स हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और किसी भी डाटा में कोई डिजिट या कोई चीज़ या कोई वेरिएबल बार बार आ रहा है तो उसके नंबर ऑफ़ अकरेंस को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। लेकिन उसकी अकरेंस 1 टाइम हो रही है, 2 टाइम हो रही है और कोई वेरिएबल मैनी टाइम हो रहा है, तो इनको एक तरतीब से इस तरीके से शो करना, रिप्रेजेंट करना कि हमें समझ आ जाए कि क्या चीज़ कितनी दफ़ा वाक़ई हो रही है। अगर हम मस्जिद की बात करें तो एक बंदा है वो बार बार मस्जिद जाता है, दिन में 5 दफ़ा जाता है, और एक बंदा है वो जुम्मे का जुम्मे जाता है। तो हम ये तो जब हमारे पास ढेर सारे लोग खड़े हों, अगर हम ये देखना चाहें कि ईद पढ़ने के लिए सिर्फ कौन जाते हैं, जुम्मा पढ़ने के लिए कौन जाते हैं और 5 टाइम नमाज़ पढ़ने के लिए कौन जाते हैं, और उनमें से हो सकता है कोई तहज्जुद गुजार भी हों, वो भी जाते हों एक्स्ट्रा टाइम। तो हमें लोगों को देखने से अगर डाटा रिप्रेजेंट कर दें कि इस एक मोहल्ले में, एक गांव में इतने लोग हैं जो 5 वक्त जाते हैं, इतने लोग हैं जो 7 दफ़ा जाते हैं, इतने लोग हैं जो महीने में सिर्फ 4 दफ़ा जुम्मा के लिए जाते हैं, और इतने लोग हैं जो साल में 1 दफ़ा जाते हैं या 2 दफ़ा जाते हैं, व्हाट्सएवर, या कोई जाता ही नहीं है। तो हम जब हमारे पास पॉपुलेशन है और इस एंगल से हम देखना चाहें तो हमें तरतीब से, जब डाटा गांव में 1000 लोग हैं, लेकिन अब हम रिप्रेजेंट करें कि 7 दफ़ा जाने वाले कितने लोग हैं, उनमें से 500 लोग हैं, और 4 दफ़ा जाने वाले कितने, 300 लोग हैं, और 2 दफ़ा जाने वाले कितने, बाकी रिमेनिंग। तो हमारे पास डाटा क्या है, समझ में आ जाने वाला है कि इस वेरिएबल के हिसाब से नमाज़ पढ़ने वालों की तरतीब या मस्जिद में जाने वाले लोगों की तरतीब से हमने उस 1000 की पॉपुलेशन को किस तरीके से डिवाइड कर दिया, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक एंगल से कि हमने किसी चीज़ के वाक़े होने की तरतीब को कितनी दफ़ा कैसे शो कर रहे होते हैं। तो ये होता है, 2 तरतीबें होती हैं। एक होता है डिस्क्रीट, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 1+1, अगर 10 ड्रॉप्स पानी के गिरते हैं और हर एक को अलग से हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, डिस्क्रीट है। हम हर एक को मेजर कर सकते हैं कि देखें जी 10 ड्रॉप गिरे, उनमें से ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। उसको क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ड्रॉप है। अब दूसरी तरफ से आप एग्जांपल देखें, हमें ड्रॉप्स का नहीं पता, ड्रॉप्स बहुत सारे गिर रहे हैं, लेकिन एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, हम हर एक को अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो हमारे पास डेटा आएगा उसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस यानी कि वो चल रहा है, उसको डिस्क्रीटली या अलहदा से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स की बात अगर हम करते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा रीड भी कर लें ताकि आप इसको समझ सकें। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ discrete frequency distribution from the given raw data is done by the method of tally marks as explained earlier। हमने पहले भी इस पे बात की थी। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखेंगे, आगे चल के हम कंटिन्यूअस को भी देखें।
तो अब इसको कैसे हम इसका टेबल रिप्रेजेंट करेंगे या इसको ड्रा करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हैज़ 3 कॉलम्स हेडेड बाय, इसके 3 कॉलम्स होते हैं। नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। नंबर 1 क्या है, वेरिएबल, ये हमारे पास स्कोर x में आ गया। दूसरा क्या है, टैली मार्क्स और बार, इसको टैली मार्क्स भी कह सकते हैं, टैली बार भी कह सकते हैं। तीसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ अकरेंस। अब देखें एक वेरिएबल है x, वो देखते हैं कि 13 नंबर कौन हासिल करने वाला है। ठीक है, वेरिएबल कोई भी है, x है, x मतलब है कि आप मार्क्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्कोर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी तरीके से भी रिप्रेजेंट, या पानी के कतरों को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम 13 की बात करें तो ये 2 दफ़ा वाक़ हुए, 2 दफ़ा यहाँ पे हमने टैली मार्क्स में इसको रिप्रेजेंट किया, आगे चल के हमने इसको फ्रीक्वेंसी f के लिहाज से 2 दफ़ा लिख दिया, जो कि हमारे पास न्यूमेरिक्स होते हैं। 14 कितने दफ़ा हो रहा है, 1 2 3 4, हमारे पास कितने हैं टेलीग्राफ टैली मार्क्स 4, और हमने उसको नंबर से शो कर दिया 4। अब हमारे पास यहाँ पे 15 कितनी दफ़ा टैली मार्क्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 हमने किया, उसके बाद हमने लाइन ड्रा कर दी, ये 5 दफ़ा वाक़ हो रहा है। और 16 कितनी दफ़ा हुआ, 5 का ये एक बॉक्स बना, जब लाइन ड्रा कर लेते हैं तो 5 हो जाते हैं, और प्लस 3 8, तो हमने यहाँ पे 8 इन नंबर्स शो कर दिया। अब 17 कितना हो गया, 5 और 1 6, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से हम ड्रा करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। अब आगे चलते हैं कि इसके टेबल की तरीक़ेकार क्या। स्टेप 1 क्या है, प्रिपेयर 3 कॉलम, यानी कि 3 कॉलम बनाए। आगे चल के ये मैंने अभी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारे पास कंटिन्यूस है, लेकिन इस पर हम अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हम डिस्क्रीट वेरिएबल की ही जो रिप्रेजेंटेशन है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है उस पर बात करें। प्रिपेयर 3 कॉलम्स, वन फॉर द वेरिएबल, जैसे हमने पहले ड्रा किया, एंड अदर फॉर टैली मार्क्स, एंड थर्ड फॉर द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग द वेरिएबल और क्लास, जैसा कि हमने कहा। तो यहाँ पे कॉलम 1 में उसने सिर्फ इतना ही हमें एडवाइस किया है, आपने 3 कॉलम बनाने हैं। हमारे पास अब 3 कॉलम हो गए, 1 2 3। अब तीनों को नाम दे दें, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, जो आपने नाम देना है। दूसरे स्टेप में कि अरेंज द गिवन डेटा और वैल्यूज़ फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट इन द फर्स्ट कॉलम अंडर द हेडिंग वेरिएबल। ये वेरिएबल का जो कॉलम पहला है, इसमें वो कहता है जो आपके पास डाटा है, 2 वाली एंट्रीज कितनी है, 3 वाली कितनी है, 4 वाली कितनी है, 5 वाली कितनी, 6 वाली। लेकिन डाटा हमारे पास हो सकता है 4 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन हमने उसको तरतीब में लिखना है, 2 3 4 5। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 है, मैक्सिमम कितनी है, 7 है। तो हम 2 3 4 5 6 7 जो इसमें वो मौजूद हैं वो हमने लिख लिया। 5 नहीं है तो 5 यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने डाटा को एक सीक्वेंस के हिसाब से लोएस्ट को पहले और हाईएस्ट को एंड पे ऐड कर देना है। अब स्टेप 3 आ जाएगा, टेक द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन द रो, यानी कि हमने क्या किया, हमने बना लिया था कॉलम ऐसे 1 2 और 3। यहाँ पे आ गया था हमारा वेरिएबल, यहाँ पे टैली मार्क्स आ गए थे, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई थी। तो वो उसने यही कहा कि डाटा हमने 2 3 4 5 इस तरतीब से लिख दिया था। टेक द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन द रॉ डाटा, हमने देखा कि 2 कितनी दफ़ा, सिर्फ 2 को अब देखते हैं। 1 दफ़ा आया, फिर आगे अपनी उंगली लाइन पे चलाते जाएं, फ़र्ज़ किया 3 रोज़ में हमारे पास डाटा है। पहली रोज़ में देखा तो 1 दफ़ा 2 आया था, आगे हमने देखा तो 2 दफ़ा फिर आया था, फिर 2 लाइनें और हमने ड्रा कर ली, फिर हमें नज़र आया, फिर हमने लाइन ड्रा कर ली। अगर फिर नज़र आएगा तो लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे, अगेन नज़र आएगा तो फिर हम लाइन इस तरह ड्रा कर देंगे। अगर नहीं आता तो जहाँ पे रुक जाएं जब डाटा आपकी लाइन पे एंड पे आ जाए। अब नेक्स्ट एंट्री की बारी आ जाती है 3 की, तो आप इस तरीके से डाटा को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो 3 जब आएगा आप लाइन ड्रा कर लें, उंगली को आगे फिर रो में चलते जाएँ, फिर अगर नज़र आती है तो वहाँ पर लाइन लगा दें। अगर नहीं आती तो अब आगे नेक्स्ट डिजिट पे 4 पे चले जाएँ कि हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है उसमें 4 आता है, तो कितनी दफ़ा आता है उतनी दफ़ा हमने टैली मार्क्स ऐड कर देने हैं। और टैली मार्क्स जब ऐड कर देंगे, या तो टैली बार या टैली मार्क्स जो भी आप कहते हैं, तो 2 को देखेंगे तो ये हमारे पास 6 दफ़ा आया है, 3 को देखेंगे तो 2 दफ़ा आया है, 4 को देखते हैं तो लेट्स सपोज वो 3 दफ़ा आता है, तो वो हम लिखते जाएंगे। इस तरीके से ये तीसरा स्टेप हमने फॉलो करना होता है। तो अगर आप इसको रीड करते हैं पैराग्राफ को, तो आप पढ़ भी सकते हैं, यही बात लिखी होगी।
अब आ जाते हैं स्टेप 4 पे, क्या करते हैं, काउंट द टैली मार्क्स ऑफ द कॉलम 2, यानी कि जो कॉलम 2 में हमने यहाँ पे गिने थे उनको क्या करना है, हमने सिंपल एंड प्लेस दिस नंबर अपोजिट टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द थर्ड कॉलम हेडेड बाय फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी में ये टैली मार्क्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लिया था, ये हमारा स्टेप नंबर 4 हो जाता है। अब स्टेप नंबर 5 में क्या कहता है, गिव द सूटेबल टाइटल टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल so that it exactly conveys the information contained in the table। तो अब हम कहते हैं कि वाटर ड्रॉप्स का टेबल है, कि पानी के कतरों वाली जो काउंटिंग हमने की थी वो टेबल है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें इस टाइटल देने से भी पता चल जाएगा कि ये जो टेबल हमने बनाया था ये तब होता है जब आप एक से ज़्यादा टेबल बनाते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना बाद में मुश्किल होता है कि कौन सा टेबल किसको रिप्रेजेंट करता है, तब आप ये नंबरिंग कर दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब यहाँ पे आता है कि जी सम स्टैटिस्टिकल टर्म्स, हम स्टैटिस्टिक्स की मज़ीद कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। रॉ डाटा या फिर डाटा से क्या मुराद होती है कि जब आप कोई काम शुरू करने लगते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल फुल इंफॉर्मेशन होती है आप उसको कहते हैं रॉ डाटा या फिर डाटा, ठीक है। इस डाटा को फिर हमने यूजेबल फॉर्म में लेके आने के लिए तरतीब से जो हमारी काम की चीज़ें होती हैं वो हम उठा लेते हैं। तो ये जो हमारे पास कंप्लीट अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है तो इसको हम कहते हैं रॉ डाटा या फिर सिर्फ और सिर्फ डाटा। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी टर्म वेरिएबल। वेरिएबल की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक कंटिन्यूस होते हैं, दूसरा डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कंप्लीट एक नंबर होता है, और कंटिन्यूस क्या होता है, जैसा कि हमने पानी के ड्रॉप्स को लिंक्ड देखा था, तो इसी तरीके से अगर 1 और 2 दो वैल्यूज़ हमारे पास डिस्क्रीट हैं और इनके दरमियान में बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, और अगेन भी हम ऐड कर सकते हैं 1.11, 1.12 या 21, 1.31, 1.41, और अगेन हम ऊपर से शुरू करें तो ऐड कर सकते हैं 1.11111, आगे ये बहुत तरतीब से और बहुत लंबी भी जा सकती हैं। तो ये जो एक सीक्वेंस में चलती जाती वैल्यूज़ हैं 1 के बाद पॉइंट्स के बाद जो आती हैं, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। जैसा भी हमारे पास x है तो उसको कहते हैं, अगर x को हम वाटर ड्रॉप कहें तो ये 1 भी हो सकता है। तो ये 1 क्या है हमारे पास, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x की हम तशरीह कर देते हैं कि x इज इक्वल टू वाटर ड्रॉप्स, ठीक है, या ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो y को हम कह सकते हैं ड्रॉप्स ऑफ जो एक जूस है। इसके अलावा रेन वाटर या रेन ड्रॉप्स को हम z के साथ शो कर सकते हैं। तो व्हाट्सएवर जो आपका वेरिएबल होगा उसको आप नाम देते हैं और वो नंबर वैल्यू शो करता है। इस तरीके से वैल्यू जो वेरिएबल है हमें किसी भी डाटा या किसी भी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन बताता है कि ये इसकी वैल्यू कितनी है। अब अगर हम बात करें कि कंटिन्यूस वेरिएबल्स क्या हैं और डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी आपको ये अभी बताया है। तो कंटिन्यूस वर्सेस डिस्क्रीट डेटा, तो एनी वैल्यू मेजर्ड जैसा कि 5.6, 2.4, 8, 9 ये लिखा हुआ है, ये और ये सारी की सारी क्या हैं हमारे पास कंटिन्यूस हैं। और जब हम कहते हैं कि स्पेसिफिक वैल्यूज़, एनी वैल्यूज़ की बात है तो ये देखें पॉइंट्स के बाद जितनी ऐड होती हैं, तो जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि इसके साथ इशारिया नहीं होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कंप्लीट एक नंबर है। तो ये नंबर ऑफ कैट्स, ये है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे मूव करता है, यानी कि वो इशारिया में भी चलता है कि 5.6 इतने सेंटीग्रेड में है या फ़ारेनहाइट में है या केल्विन में है, वो जो भी टेम्परेचर के मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास टेम्परेचर के एलिमेंट, ये कंटिन्यूस में मेजर की जाती है। जबकि अगर आपके पास कैट्स हैं, रैट्स हैं और आपके पास गॉट्स हैं, लायंस हैं, व्हाटसएवर, उनको जो नंबर आप काउंट करेंगे वो हमारे पास कंप्लीट नंबर में होंगे 1, 2, 3, 4। इवन उनका एक बच्चा भी होगा तो वो भी कंप्लीट नंबर से रिप्रेजेंट करेगा, वो भी हाफ रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल वर्सेस डिस्क्रीट वेरिएबल। तो इनको मज़ीद हम ये अगर आप पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, इसको हम मज़ीद जो है लेके। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सीरीज़ में। कंटिन्यूस सीरीज़ कौन सी होती है, ये देखें तो हमारे पास कंटिन्यूस डेवलपमेंट है, इन्फेंसी की है या अडल्ट है, यानी कि एक बच्चा है वो अपनी अडल्ट एज को जा रहा है, तो उसका ईच एंड एवरी सेकंड गुजरने के बाद
उसकी जो है अडल्टहुड की तरफ वो मूव करता है। ये हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज़ में डाटा आता है। जबकि हमारे पास कुछ डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ चलती है, जैसे कि हमारे पास नंबर्स में अगर हम टाइम के हिसाब से सेकंड्स की बात करें तो ये हमारे पास इस तरीके से इंफॉर्मेशन आएगी। अगर हम उसके नंबर ऑफ़ डेज़ की बात करें या नंबर ऑफ़ ईयर्स की बात करें तो 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, तो इसको हम डिसकंटिन्यूअस या कंप्लीट एक नंबर से शो कर रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। जबकि यहाँ पे अगर एज की हम बात करें तो ये हमारे पास कंप्लीट एक है कि जी ये 1 साल, 3 महीने, 4 दिन, 5 घंटे, 20 सेकंड और उसका फर्दर जितना भी हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो जाएगी। और ये हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डेज में कहें, नंबर ऑफ़ मंथ्स में कहें, नंबर ऑफ़ ईयर्स में कहें, तो इसको हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट या फिर डिस्क्रीट वैल्यूज़। तो आज का सेशन यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। ऑल द बेस्ट।